खत्म होगा रूस यूक्रेन युद्ध। धरती पर सिर्फ एक ताकत, अमेरिका का सबसे बड़ा दावा। मार्को रूबियो ने क्या कह दिया? सांसें थाम देने वाला एक सवाल आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। क्या वाकई रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की चाबी अब सिर्फ अमेरिका के हाथ में है? 3 साल से जारी इस भीषण जंग के बीच अमेरिका से आया एक बयान वैश्विक राजनीति में हलचल मचा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा है कि धरती पर केवल एक ही ताकत है जो रूस और यूक्रेन दोनों को बातचीत की मेज पर ला सकती है। ऐसे वक्त में जब युद्ध थमने की बजाय और गहराता जा रहा है, ये दावा भी जगाता है और नए सवाल भी खड़े करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। दुनिया की राजनीति के सबसे खतरनाक चौराहे पर खड़ा रूस यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर शब्द, हर बयान और हर कूटनीतिक इशारा वैश्विक संतुलन को हिला सकता है। लगभग 3 साल से जारी ये भीषण युद्ध न सिर्फ 2 देशों की लड़ाई बनकर रह गया है, बल्कि ये पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। इसी बीच अमेरिका से आया एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बेहद साफ और सख्त शब्दों में कहा है कि इस धरती पर अगर कोई ताकत रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध को खत्म करा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। ये दावा केवल एक बयान नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन पर सीधी चोट है। बिल्कुल, मार्को रूबियो का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब युद्ध थमने के बजाय और जटिल होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही वो इकलौती शक्ति है जो रूस और यूक्रेन दोनों से सीधे संवाद की स्थिति में है। रूबियो के मुताबिक ना कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था, ना कोई दूसरा देश और ना ही कोई गठबंधन इस स्तर पर दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर ला सकता है। यह बयान अमेरिका की उस भूमिका को रेखांकित करता है जिसमें वो खुद को वैश्विक मध्यस्थीय के तौर पर पेश कर रहा और साथ ही ये संकेत भी देता है कि आने वाले समय में शांति की हर पहल वॉशिंगटन के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। बिल्कुल, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो ने बेहद निर्णायक लहजे में कहा, धरती पर सिर्फ एक ही देश है और एक ही ऐसी संस्था है जो असल में रूस और यूक्रेन दोनों से बात कर सकती है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ये बयान अपने आप में अमेरिकी आत्मविश्वास को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि अब वाकई दुनिया इतनी सीमित विकल्पों पर आकर खड़ी हो गई है। रूबियो ने यह भी बताया कि अमेरिका ने संघर्ष को सुलझाने के लिए सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि सीनियर लेवल पर लगातार भागीदारी दिखाई है और अपना कीमती समय इस दिशा में लगाया है। रूबियो के अनुसार अमेरिका की ये भूमिका अचानक नहीं बनी है। पिछले कई महीनों से अमेरिका लगातार पर्दे के पीछे सक्रिय है। उन्होंने साफ किया कि ये कोई दिखावटी कूटनीति नहीं बल्कि गंभीर और गहन प्रयास है जो कैमरों से दूर किए जा रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने दोनों पक्षों की मानसिकता, उनकी लाल रेखाओं और उनकी शर्तों को समझने में लंबा समय लगाया है। यही वजह है कि वॉशिंगटन खुद इस युद्ध के समाधान की सबसे मजबूत कड़ी माना जा रहा है और इस आत्मविश्वास के साथ वो दुनिया के सामने ये बड़ा दावा कर रहा है। बिल्कुल जी हाँ, मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ट्रंप इस युद्ध को लेकर बेहद गंभीर हैं। रूबियो के मुताबिक अपने हालिया कार्यकाल में ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर किसी भी दूसरे विषय से ज्यादा बैठकें की हैं। यहां तक कि ट्रेड और इकोनॉमी जैसे अहम मुद्दे भी इस सूची में पीछे रह गए हैं। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका की नई राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था इस युद्ध को केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती मान रही है। हालांकि तान्या, रूबियो ने एक अहम बात बहुत साफ शब्दों में कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी देश पर अपनी कोई डील थोपना नहीं चाहता। ये बातचीत इस बारे में है कि रूस और यूक्रेन वास्तव में क्या चाहते हैं और क्या शांति के बदले वो क्या छोड़ना या देने को तैयार हैं। रूबियो ने माना कि फिलहाल न रूस और न ही यूक्रेन की ओर से सरेंडर का कोई संकेत दिखाई देता है,
ऐसे में अमेरिका का मानना है कि केवल संवाद ही एकमात्र रास्ता बचता है और यही वजह है कि कूटनीति को हथियार बनाया जा रहा है। बिल्कुल जी हाँ, रूबियो के बयान ये साफ करते हैं कि अमेरिका इस युद्ध को किसी एक पक्ष की हार या जीत के रूप में नहीं देख रहा है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जमीन पर हालात बेहद जटिल हैं और दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अमेरिका का फोकस किसी त्वरित समाधान पर नहीं, बल्कि लंबे और कठिन संवाद की प्रक्रिया पर है। ये भी संकेत है कि आने वाले समय में शांति की कोशिशें तेज हो जाएंगी, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं होंगी। देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि शांति का अंतिम फैसला अमेरिका नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला अंत यूक्रेन और रूस का ही होने वाला है। रूबियो के मुताबिक शांति कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली घोषणा नहीं है, बल्कि इसके लिए समय, मेहनत और बंद दरवाजों के पीछे चलने वाली कूटनीति की जरूरत होती है। ये बयान अमेरिका की उस रणनीति को दिखाता है जिसमें वो खुद को फैसलों का मालिक नहीं, बल्कि मध्यस्थी के रूप में पेश कर रहा है। रूबियो ने साफ शब्दों में कहा कि शांति की चाबी व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के हाथ में है। अमेरिका सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना दोनों देशों को ही होगा। ये बयान अपने आप में बेहद राजनीतिक है, क्योंकि इससे अमेरिका एक तरफ अपनी ताकत दिखाता है तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी दोनों देशों पर डाल देता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अगर शांति नहीं होती तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बाहरी ताकतों पर नहीं डाली जा सकेगी। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद शुरू हुआ ये संघर्ष अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा सैन्य संकट बन चुका है। इस युद्ध ने न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि पूरी यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर के रख दिया है। ये लड़ाई अब सिर्फ सीमाओं की नहीं, बल्कि प्रभाव और वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें वैश्विक शक्तियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुकी हैं। इस युद्ध का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट पूरी तरह स्थिर हो चुका है। तेल और गैस की कीमतों से लेकर सप्लाई चेन तक हर जगह इस युद्ध की छाया साफ नजर आती है। यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा एक बड़े सवाल के घेरे में आ चुकी है और यही वजह है कि युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। इस संघर्ष ने यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप दिया है। पुराने गठबंधन मजबूत हुए हैं और नए समीकरण सामने आए हैं। देशों की रक्षा नीतियां बदल रही हैं और सैन्य खर्च बढ़ रहा है। यह युद्ध ये दिखाता है कि आने वाले समय में यूरोप की राजनीति और सुरक्षा रणनीति पहले जैसी नहीं रहने वाली है और इसमें अमेरिका की भूमिका और भी अहम बन जाती है। युद्ध के चलते डिप्लोमेटिक गठबंधनों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया के और करीब जाता नजर आ रहा है। ये बदलाव वैश्विक राजनीति के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इससे शक्ति संतुलन नई दिशा में जा सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक नई चुनौती है, जिसका समाधान सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि कूटनीति से ही निकल सकता है। जहां एक और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार सैन्य और वित्तीय मदद मिल रही है, वहीं दूसरी ओर मॉस्को अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद मजबूती से डटा हुआ है। ताने ये स्थिति ये दिखाती है कि दोनों पक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि युद्ध लंबा खिंचता नजर आ रहा है और समाधान की राह और कठिन हो जा रही है। बिल्कुल जी हाँ, पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के उस शांति फॉर्मूले पर टिकी है जिसकी चर्चा मार्को रूबियो कर रहे हैं। क्या वाकई अमेरिका वो चाबी है जिससे ये युद्ध खत्म हो सकता है, या ये सिर्फ एक कूटनीतिक दावा है? ये सवाल आज हर वैश्विक मंच पर गूंज रहा है। अमेरिका के इस बयान ने उम्मीद भी जगाई है और आशंकाएं भी। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुका है। मार्को रूबियो का दावा अमेरिका की ताकत और उसकी महत्वाकांक्षा दोनों को दिखाता है, लेकिन असली परीक्षा अब आने वाले समय में होगी, जब ये देखा जाएगा कि क्या अमेरिका वास्तव में रूस और यूक्रेन को शांति की मेज पर ला पाता है या युद्ध अभी और लंबा चलने वाला है। दुनिया सांसें रोकते हुए इंतजार कर रही है। बिल्कुल जी हाँ, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन युद्ध में क्या कुछ होता है। क्या ये युद्ध टलेगा, यानी कि इस पर पूर्ण विराम लगेगा, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? ट्रंप इसमें आगे क्या कुछ करते हैं वो देखना भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।